हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की रिव्यू टैब के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, रिव्यू टैब का मतलब है सिर्फ चेकिंग और उसको प्रॉपरली देखना। तो हम कोई भी नई फाइल नहीं बनाएंगे, जो भी हमारी पुरानी फाइलें हैं उन्हीं में ही हम उस रिव्यू टैब का काम आपको बताएंगे। हम यहाँ पर मेलिंग टैब को ही ऑन कर लेते हैं। तो इसमें जो भी गलतियां हैं ये उन गलतियों को आपका चेक कराएगा। जस्ट लाइक आप देखिएगा। अभी हम रिव्यू पे आते हैं। देखिए गलतियां कैसी हैं। यहाँ जो रेड लाइन है मतलब कि ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, जिसमें ये आपकी ब्लू लाइन है वहां पर भी कुछ वर्ड्स का होना ना होना बताएगा, क्योंकि तीन ही लाइन आती हैं। एक रेड लाइन आती है जिसका मतलब वर्ड गलत है, एक ग्रीन लाइन आती है जो होता है ग्रामर में गलतियां, और कुछ होती हैं ब्लू लाइन जहां पर आपके उस फॉन्ट का होना या ना होना ये बताता है कि यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो ये सब जो है उन्हीं गलतियों को आपका सही करेगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कह रहा है इग्नोर फ्रॉम, तो हम इग्नोर क्यों चेंज करते हैं। वशीकैप को कह रहा है वेसिकल भर लो या बेकार, तो ये तो हमारा एक नाम है कंपनी का, तो इसको तो हम इग्नोर ऑल करेंगे। विशाल इनक्लेव, विशाल के लिए तो कह रहा है तो कैपिटल डी बना लो, तो हम यहाँ से चेंज ऑल कर लेते हैं। बशी कैप को कह रहा है कैपिटल भी कर लो। दिल्ली में कह रहा है कैपिटल कर लीजिए। न्यू दिल्ली को भी चेंज करा रहा है। कोड को भी हम चेंज कर देते हैं। नंबर भी चेंज करा रहा है। एड्रेस कॉमा के बाद इंडिया दूर होना चाहिए। कोड चेंज कर रहा है। नोज। अब यहाँ पर हम अगला फिर पहुंचते हैं। तो देखिए इस सब में आपको एक देख के चलना है कि हमें चेंज करना है या नहीं करना है। इस प्रकार से हमारी जो भी फाइल इसमें जितनी भी अशुद्धियां थी वो यहाँ से आपकी सारी दूर हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफाइन। तो डिफाइन का देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई शब्द सिलेक्ट करते हैं, डिफाइन पे गए तो ये डिफाइन में कह रहा है टू यूज अ डिक्शनरी यू मस्ट साइन इन यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर आपको ये डिक्शनरी सिस्टम अटैच कराना है तो आपको साइन इन यहाँ पर करना होगा माइक्रोसॉफ्ट पे, उसके बाद में ही आप काम यहाँ पर कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है थीसर्स का। तो हम थीसर्स यूज करते हैं। देखिए थीसर्स की शॉर्टकट की दी गई है शिफ्ट प्लस F7। थीसर्स का मतलब होता है जस्ट लाइक सिनोनिम शब्द। सिनोनिम वर्ड्स को हम यहाँ पर थीसर्स कह सकते हैं। तो हम थीसर्स अटैच कराते हैं। तो अभी थीसर्स जो निकल रहा है ना वो कंपनी से ही संबंधित थीसर्स है। कंपनी से ही देखिए आपका बिजनेस, कारपोरेशन, फर्म, कंसर्न, इस्टेब्लिशमेंट, सिंडिकेट, इंटरप्राइज ये नाम है। अब तो अगर हमें कंपनी की जगह पर यहाँ पर इंटरप्राइजेस अटैच कराना होता तो आसानी से आप इंटरप्राइजेस पे टिक करते और यहाँ से इंसर्ट करा लेते, तो कंपनी हट जाती और इंटरप्राइजेस यहाँ पे आ जाता। तो ये चीज जो है वो आपकी एक प्रकार से सिनोनिम्स जनरेट करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट का यूज करेंगे तो वर्ड काउंट आपको ये बताती है टोटल कितने पेजेस हैं, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर बिना स्पेस और स्पेस के साथ, पैराग्राफ्स एंड लाइन। ये तो सिर्फ हमारा चेक करने का काम है, तो चेक कर लेते हैं। ट्रांसलेट, अब हम इसको किसी अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि आई एम इनवाइट टू इंटरप्राइजेज ऑन द डेट। जैसे हम सिर्फ इतनी लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इतने ही लाइन के डाटा को आपका वर्क करके हम दिखाएंगे। ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अभी ट्रांसलेट पे जाएंगे तो ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। तो आई एम इनवाइटेड टू यू ग्रांट। अभी देखिए यहाँ पर हमारा हिंदी लैंग्वेज में भी ये दिख जाएगा, क्योंकि करंट टाइम हम नेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अभी ये क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके पेज को लाते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा सा जूम करते हूँ। मैं आपको 25/4/2023 इस तारीख को हमारे एग्जाम के लिए भव्य सफलता पार्टी के लिए आमंत्रित करता हूँ। अभी ये ऐसा यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा है।
अगर आपको इसको हिंदी में भी लिखना है तो जस्ट हम एक ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, ये जो है इंसर्ट करा लीजिए। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको 25 तारीख पर हमारे उद्यम के लिए भव्य सफलता पार्टी के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो आप लोग आसानी से इससे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी को कन्वर्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लैंग्वेज का। तो यहाँ से लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में आप इसको सेट कर दें, क्योंकि हम अभी जब भी कोई काम करते हैं तो वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट या किंगडम में होता है और हिंदी में। तो ये सिर्फ आपकी लैंग्वेज को चेक कराएगा कि आप किस प्रकार से काम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कमेंट का। तो हम यहाँ पर कमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि कई लोगों ने अपनी अपनी कमेंट लगाई हुई है, न्यू कमेंट करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो विक्रम जी का आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लैट। तो ये कह रहे हैं आई एम नॉट कमिंग इन पार्टी बिकॉज I am busy in other work। ऐसे इन्होंने अपनी बात को यहाँ पर लिख दिया। अब कोई और आता है, वो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस या अदर बात के लिए कहता है। अगर विक्रम जी ही कोई बात कहते हैं तो इन्हीं के नाम से आएगी कमेंट। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर कमेंट करना चाहता है तो पहले तो हम उस ऑथर का नाम चेंज करेंगे। अभी हमारे पास जो ऑथर है वो विक्रम नाम का है। अगर हमें अपना ऑथर चेंज करना है तो हमें फाइल बटन पे जाना है, ऑप्शन पे, और ये यूजर नेम है, यहाँ से हम ऑथर को चेंज कर लेंगे। हम यहाँ पे नया नाम लिखते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी नई कमेंट दी, तो जब ये कमेंट लगाएंगे तो कमेंट का कलर कुछ अलग होगा। इन्होंने भी जो भी लिखना था कमेंट में लिख दिया। और अगर अब फिर से कोई अदर कमेंट लगाना चाहता है तो वो भी इसी फाइल बटन पे जाए, ऑप्शन पे जाए और यहाँ से नाम चेंज करे, अपना ओके कर दे, उनका नया ऑथर बन जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल पेज और कमेंटेड पेज दोनों आपको दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट करेंगे तो 1 बाय 1 अब दिखाएगा, नेक्स्ट करेंगे डाउन दिखाएगा, डिलीट करेंगे तो आपकी जो भी ये कमेंट है ना वो डिलीट हो जाएगी। हालांकि हम डिलीट नहीं करेंगे, कंट्रोल जेड से वापस लेके आए हैं। डिलीट डाल किया तो 1 टाइम में फुल्ली डिलीट, अभी जो एक्स्ट्रा पेजेस दिख रहा था वो हट जाएगा। कंट्रोल जेड किया, वापस ले आए हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन है। तो ट्रैक चेंज का जो काम होता है वो यही होता है, जो आपने देखा कि ऑथर बदला, कलरिंग चेंज हो गई, इसी को ट्रैक चेंज के नाम से जानते हैं। फिलहाल यहाँ पे ट्रैकिंग लॉक है। नेक्स्ट है आपका मार्कअप। तो देखिए आल मार्कअप है, आल मार्कअप है, सिंपल मार्कअप किया तो बस एक छोटे से मार्क लग के आ गया। अगर यहाँ पर नो मार्कअप किया तो क्या लगा है वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ओरिजिनल, तो नॉर्मल फेस पे आ गए। अगर हम आल मार्कअप लगाते हैं तो सब दिखेगा। शो मार्कअप में आपने बोला कमेंट नहीं दिखनी चाहिए तो नहीं दिखेगी, कमेंट दिखनी चाहिए तो दिख जाएगी। ऐसे ही इंक एनोटेशन, फॉर्मेटिंग दिखे ना दिखे, बैलून स्टाइल, अभी ये बैलून स्टाइल है, अगर हम इनलाइन करते हैं तो सब इसी के पास में आ जाएंगे, देख सकते हैं आप। ऐसे शर्मा 1 to 2, कुमार 2, तो ये आपको ऐसे चेक करा देगा रिवीजन इन लाइन में। इसी प्रकार से हम अपने बैलून्स को ओनली कमेंट फॉर्मेटिंग बैलून्स तो बैलून्स को चेक कर लीजिए। ये तरीका है आपका इसको चेक करने का। रिव्यूइंग पैन, रिव्यूइंग पैन का ये काम होता है, जो भी कमेंट्स आपने लगाई हुई हैं उन कमेंट्स को ये चेक करा देगा कि किसने लगाई है और क्या लिखा। हालांकि सामने से दिखता है पर फिर भी हम इसको लगा सकते हैं। ये वर्टिकल रिव्यूइंग पैन है, इसीलिए किसने लगाया है और क्या लिखा बस यही दिखाएगा। लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल रिव्यूइंग पैन होता है वो किसने लगाया है, कितने समय लगाया, किस डेट को लगाया, ऐसी सारी चीजें आप यहाँ पर 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। तो ये आपका रिव्यूइंग पैन है। एक्सेप्ट रिजेक्ट, तो ये जो भी चेंजमेंट एक्सेप्ट करते जाएंगे 1 बाय 1, मतलब कि जो भी चेंजमेंट आपने किया है उसको ये पूरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। रिजेक्ट मतलब है तो डिलीट हो जाना है, प्रीवियस और नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंपैरिजन। तो कंपेयर ऑप्शन के द्वारा हम दो फाइलों की तुलना कराते हैं। तो कंपेयर पे जाएंगे, हम यहाँ पर अपनी फाइलों को सिलेक्ट कर लेंगे। एक फंडामेंटल की फाइल है और एक फाइल हम यहाँ से और CIC कंप्यूटर 1 के नाम से लेंगे। तो ओके करेंगे, दोनों फाइलों की तुलना होगी।
दोनों फाइलें साथ में ऑन होंगी। यहाँ पर दो फाइलें हैं, एक फाइल रिवाइज्ड फाइल के नाम से जानी जाती है और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये पूरा बुक है हमारा जो लिखा हुआ है हम लोगों ने, और पीडीएफ फॉर्मेट में डाटा मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे ये लग के आ रहा है। अब यहाँ पर सब कुछ दे रहा है कि किसने क्या इसमें डिजाइन किया है, इसका क्या डाटा रहा है। ये आप देख सकते हैं, रिवीजन वाली फाइल्स आपकी कुछ इस प्रकार से बन के आएगी। जो फाइल रिवीजन हुई है वो कुछ ऐसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप फुल फाइल हमारी चेक कर सकते हैं, देखिए फुल्ली डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है ये। और जो अगला है, जो हमारी नेक्स्ट फाइल बनी वो यहाँ से है, जो हमारा ये सेकंड वाला था रिवाइज डॉक्यूमेंट, उसके बारे में आपको यहाँ से लिखकर दिया गया है। तो ये हमारा मेन जो रिवीजन होने के बाद में डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसकी बात कर रहा है। अगर इसी प्रकार से हम यहाँ पर दो फाइलों की अगर तुलना करा दें, कंबाइन करा दें दोनों को, तो कंबाइन कराने पर भी कुछ डाटा आपका बन के तैयार होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। अब हम फाइलों को कंबाइन कराएंगे, तीसरी फाइल आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये कंबाइंड डॉक्यूमेंट में जो भी मतलब रिवाइज्ड वाली फाइल है वो ऊपर की ओर आ जाएगी, और जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसका पूरा डाटा डाउन साइड आ जाएगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, और आप देख सकते हैं आपकी फाइल में काफी ज्यादा चेंजमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी फाइलों को कंपेयर और कंबाइन कराते हैं, और चाहें तो हम इन फाइलों का प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यहाँ पर हम पासवर्ड का यूज करते हैं। तो ये देखिए अभी लिमिट ये तो बंद है, उसका कारण है हमारी कुछ कमेंट्स वगैरह। तो पहले हम अपनी कमेंट्स को ही हटा देते हैं, रिडाल करते हैं, और जो मार्कअप है इसको फिलहाल हम सिंपल मार्कअप के रूप में लेके आते हैं। अभी रिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, तो अभी भी ये ऑप्शन आपका जो है वर्किंग में नहीं है, पर काम कैसे करता है वो हम बता देते हैं आपको। हम कोई भी दूसरी फाइल को ऑन कर लेते हैं। अब इसी की रिव्यू टैब पे आएंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। आसानी से लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन स्टाइल, अलाउ ओनली दिस। FD1 कोई बात नहीं, आप यस स्टार्ट कर देंगे, और आपको यहाँ पे पासवर्ड को लगा देना है। कंफर्म पासवर्ड भी मैच कराइए, ओके करते हैं, पासवर्ड लग गया। फाइल हटा दीजिए, देन इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। अभी हम सिर्फ इसी फाइल को यहाँ से क्लोज करेंगे रेफरेंस टैब की। दोबारा से हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे, फिर मेरी फाइल आएगी नॉर्मल, ये फाइल हो जाएगी। इसको हम नॉर्मल स्टाइल में चेक कर लें। अब यहाँ पर हम जैसे ही अपने कर्सर से कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मतलब हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं पर यहाँ पर लिख नहीं पा रहा। नीचे भी दे रहा है दिस मॉडिफिकेशन, नीचे लिख के दे रहा था दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड। देखिए आप जैसे ही ऊपर की ओर लिखेंगे तुरंत ये ऑप्शन आता है दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। तो ये चीज है यहाँ पर। अब इसका सिलेक्शन हटाने के लिए स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाना है, आप पासवर्ड लिख दीजिएगा। ओके, अब आप लिखेंगे और आसानी से यहाँ लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से हम अपनी फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्ट भी करते हैं। उम्मीद होगी आपको रिव्यू टैब में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ऐसी जानकारियां ले पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।